हेलो फ्रेंड्स, और जैसे ही घर से मेरा निकलना हुआ थोड़ी देर में ही इतना तेज़ हवा का झोंका सा आया तो वो साड़ी पूरी उड़ रही थी, तो मैं उसको संभालते हुए ही रास्ते में निकलती चली जा रही थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी मैं आई हुई हूँ अपने खेत वाले घर में, यानी कि खेत के पास वाले घर में, जैसे बोल देते हैं खेत वाला घर। और यहाँ पे श्याम अपनी चाची के साथ में खेल रहा है। खेल कम रहा है, रोज़ ज़्यादा रहा है, तो शीतल उसे काफ़ी खिलाने की कोशिश कर रही है कि ये चुप हो जाए और खेले साथ में। तो वो बोल रही है कि देखो कैमरा में, देखो डुग्गू कैमरा में, पर डुग्गू तो रोने में मस्त है। और यहाँ पे हो चुका है सानी का टाइम, तो यहाँ पापा जी और यहाँ ये श्याम के पापा और मम्मी जी तीनों लोग मिलके कर रहे हैं भैंसों की, गाय की सानी। तो भैंस तो पहले ही बांध दी गई थी, तो उनकी सानी एक एक करके तो हो रही है। अब गाय की, अभी इन्होंने गाय बाहर निकाली है, जो छप्पर के नीचे बंधी थी पहले। धूप की वजह से बांध देते हैं वहाँ पे, जब सानी का टाइम हो जाता है तब निकालते हैं, और कम भी धूप हो जाती है सानी के टाइम होने तक। तो यहाँ पे सारे जानवरों को बाहर निकालने के बाद सानी हो रही है। हवा लगेगी नहीं, मैं बैठेंगे। और अभी थोड़ी मम्मी जी की गोद में चुप हो गया था, फिर मम्मी जी ने पापा जी के पास बैठा दिया इसको, तो ये फिर रोने लगा कि मुझे फिर से जाना है मम्मी के पास में। तो ये देखो फिर से मम्मी की गोद में आ गया है। और यहाँ पे ये अपनी अपनी सानी खा रही हैं। यहाँ पे ये दोनों इकट्ठा खा रही हैं साथ में, वहाँ ये अकेले खा रही हैं। और गाय पीछे साइड बंधी है तो वो भी अलग खा रही है। और ये एक दूसरे का जूठा खाती नहीं है और पानी भी नहीं पीती हैं। और यहाँ पे ये इसको साफ़ ही बांध रहे हैं श्याम को, ताकि लपट ना लगे, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी बहुत गर्म हवा चल रही है, तो इस वजह से इसको साफ़ ही बांध दी है ताकि लपट ना लगे। और ये बंधवा नहीं रहा है, ये देखो। और यहाँ पे ये और श्याम पहुँच गए हैं खेत में, साथ ही साथ मैं और मम्मी जी भी पहुँच गए हैं। अब ये श्याम आ रहे थे तो हम लोग भी चले आए पीछे पीछे। और ये देखने आए हैं, यहाँ खेत में जो चरी खड़ी है भैंसों के लिए लगी हुई है, उसमें पानी दिया जा रहा है, तो उसी को देखने आए हैं। पानी है? तो पानी का पाइप एक जगह से दूसरी साइड भी करना पड़ता है ताकि दूसरी साइड भी पानी जा सके। और श्याम का तो खुशी गराज पानी ही है, पानी देखा कि बस वो तो खुशी हो जाते हैं उसमें जाके मस्ती करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये भाग रहा था, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे थे ताकि मिट्टी वगैरह भी लगा लेगा। वैसी जगह पानी भरा होता तो कोई बात नहीं, पर यहाँ पे तो खेत में मिट्टी भी है तो पूरे कपड़े गंदे कर लेगा, इस वजह से ये जाने नहीं दे रहे थे। पर ये जिद कर रहा था कि मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि पानी जो दिख गया उसको। हाँ, जूता धुल गई, पानी भरा है। और जो भैंसों की चरी है उस साइड जितनी बड़ी दिखाई दे रही है उतनी ही इस साइड बड़ी थी, पहले उतने ही बड़े पौधे थे इस साइड। पर यहाँ की ना काट काट के गाय भैंसों को खिला दिया है दूसरे के साथ में सानी मिला के, तो इस वजह से इतनी छोटी दिख रही है। फिर जो छोटे छोटे तने छोड़ दिए जाते हैं कटने के बाद में, उसी में से फिर पत्ती निकल आई हैं, तो इस तरीके की हो गई हैं, इतने फिर से पौधे दिखने लगे हैं। तो ये इसमें खाद डाल रहे हैं, तो पानी तो अभी दिया ही गया है, साथ में खाद डाल दी है ताकि ये घुल जाएगी अच्छे से पानी के साथ में। और जो ये छोटे छोटे से पौधे हैं ना, फिर से इनकी ग्रोथ सही से हो जाएगी और उसी के बराबर हो जाएंगे ये, इस वजह से ये डाल रहे हैं। और उतने ही बड़े थे, अब कट गए तो धीरे धीरे फिर से बड़े होंगे। और खुशी की बात ये है ना कि वैसे तो काट देते हैं तो सूख भी जाते हैं, जो छोटे छोटे तने बचते हैं नीचे, और उसमें से फिर से फूट आई हैं पत्तियाँ। और उस साइड अभी पानी लगाया जाएगा, यहाँ लग जाए फिर ये जो बड़ी बड़ी चरी है ना उसमें भी पानी के पाइप डाल दिए जाएंगे, तो उसमें भी पानी लग जाएगा।
और मैं भी यहाँ पे बैठ गई हूँ थोड़ा देर के लिए। अच्छा लग रहा है, खेतों में आ जाओ ना तो खेतों में एक बात ही अलग है, एकदम शांत वातावरण रहता है, अच्छी हवा भी लगती रहती है। और अब तो बिल्कुल धूप भी चली गई है, बस थोड़ा थोड़ा गर्म हवाएं चल रही हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी जी आ गए हैं, जो भिंडी के पौधे लगे हैं यहाँ, तो भिंडी तोड़ने के लिए। इस साइड सब्जी लगा रखी है और उस साइड भैंसों के लिए चरी लगी है। और यहाँ पे ये सारे भिंडी के ही पौधे हैं, पर ये ना वैसी वाली भिंडी नहीं है, ये वैसी भिंडी है जिसमें कांटे होते हैं। मम्मी कहती हैं इसे भिंडी नहीं, भिंडा बोलते हैं। छोटे छोटे होते हैं ये, भिंडी तो लंबाई में होती हैं पर ये छोटे छोटे से होते हैं और इसमें कांटे बहुत होते हैं कि तोड़ने में भी मतलब कांटे से लगते हैं हाथों में, वो हैं। और कईयों भिंडी तो मतलब पत्तों में छुपी हुई लगी हैं, तो ढूंढ ढूंढ के तोड़ना होता है। और वैसे छुपी हुई रह जाती हैं तो फिर वो टाइट हो जाती हैं, तो कुछ लायक नहीं रहती, फिर तो उनका बीज होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि फिर वो सूख ही जाएँ तो दोबारा बोने के काम आती हैं। और यहाँ पे ये काट रहे हैं जानवरों के लिए चरी। तो ये देखो इस साइड के कितने बड़े बड़े पौधे हैं और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाजरा की फसल होती है ना, वैसे ही देखने में लगती है। मतलब बस बाजरा के में बड़ी बड़ी बालें आ जाती हैं बाजरा की, और इसमें बालें नहीं आती हैं वैसी, लेकिन देखने में पत्ते वैसे ही सेम लग रहे हैं जैसे कि बाजरा के हों। और मम्मी जी बोल रही थी कि लाओ साथ में मैं भी कटा दूं, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ी ही काटनी है, ज़्यादा नहीं काटनी है, तो पर्याप्त तो ये भैंस को और गाय के हिसाब से काटे ले रहे हैं। अभी तो वो सानी जस्ट हुई है थोड़ी देर पहले, तो वो ही खा रही हैं। और ये देखिएगा यहाँ पे जो इसमें भी बड़ी बड़ी चरी थी, काट ली गई है, खा भी चुकी हैं भैंस, फिर भी इसमें से पत्ती निकल आई हैं, तो ये फिर से बड़े हो जाएंगे, फिर भैंसों को खाने के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने पर्याप्त जानवरों के हिसाब से काट ली है चरी, और अभी ये कटिया मशीन में भी काटी जाएगी, तब फिर भूसा में मिक्स करके खिलाई जाएगी। और जब ये चरी काटने लगे थे तो पापा जी के पास में श्याम को छोड़ गए थे कि बस काफ़ी खेल लिया खेत में, अब घर पे रहो। तो ये देखो अपने बाबा के साथ में खेलने में लगा हुआ है, पता नहीं पत्थर उनको दे रहा है फिर अपने हाथ में ले रहा है, ऐसे पत्थरों के साथ में खेल रहा है। छोटे छोटे से पत्थर लिए है। और अभी ये बाहर पापा जी के साथ में अच्छे से खेल रहा था, पर पापा बोल रहे थे कि अंदर ले जाओ इसे, मतलब बाहर गर्मी सी हो रही थी तो लाइट आ रही है तो कूलर में थोड़ा बहुत देर लेट जाएगा। पर अंदर आते ही इतना रोने लगा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो मम्मी बोल रही है इससे अच्छा तो इसे बाहर ही खेलने देते, मतलब ये बाहर इतना खुश रहता है, बस यहाँ बाहर ही इसे खेलने दो, अंदर जैसे ले आओ ऐसे रोता है। और अभी थोड़ा देर के लिए मैं आई हुई हूँ छत में, तो ऐसा है घर के पीछे साइड भी नीम का पेड़ लगा हुआ है और घर के आगे साइड भी नीम का पेड़ लगा हुआ है। और छत में मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ कि बीच में ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं कहीं कोई बाग में खड़ी हूँ जहाँ पेड़ पौधे खूब सारे हों बगीचा में। तब मैं जाके साइड हो गई हूँ, तब जाके वो घर के बाहर की गली दिखाई दे रही है। और घर के पीछे साइड, यहाँ छत से ही दिखा रही हूँ मैं आपको, घर के पीछे साइड बन रहा है जो छोटी वाली ताई जी हैं उनका घर, मतलब उनका घर है पहले से भी बना हुआ है, पर दूसरा जस्ट बगल से ही बनवा रही हैं वो, यानी कि हमारे घर के पीछे साइड। तो यहाँ पे ये देखो पत्थरों से ही बनाया जा रहा है, जो बॉन्डर होते हैं ना उनसे ही केवल बन रहा है, मतलब ईंट का भी यहाँ बन जाता है और पत्थरों का भी बनता है। ज़्यादातर यहाँ पत्थरों के ही मकान बन रहे हैं, ओनली पत्थर ही पत्थर के, जैसे कि नींव और कुर्सी में ही पत्थर लगते हैं हर जगह, पर यहाँ खाली पत्थरों का। और अभी मैं छत में ही हूँ, छत से ही मैंने थोड़ा सा वीडियो के लिए दी थी ये, और मम्मी जी साथ में काटते हैं, जो भैंस की चरी अभी खेत से ये काट के लेके गए थे उसी को कटिया मशीन से काट रहे हैं। तो इसमें थोड़ा हेल्प तो लगती है, मतलब ये जो घास है वो लगानी होती नहीं तो वो यहाँ वहाँ गिर जाती है, बिखर जाती है पूरी, तो इसको लगाते रहो तो जल्दी जल्दी कट भी जाती है। और तब की सानी की हुई भैंस ने अब जाके फिनिश की है खा के। और वो ये है ना कि धीरे धीरे खाती रहती हैं, फिर यहाँ वहाँ ध्यान चला जाता है, फिर बीच में रुक जाती हैं, फिर खाने लगती हैं। अब जाके पूरी खा ली है। तो यहाँ पे मम्मी जी भैंस की धार काट रही हैं, धूप का भी टाइम हो गया था इस वजह से। और
मम्मी जी तो धार काट लेती हैं, घर में 2 ही लोग काट पाते हैं, पापा जी और मम्मी जी, ये और मोनू भैया नहीं काट पाते हैं। तो यहाँ पे भैंस का दूध आ गया था तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी गाय की धार करनी बाकी है। और भैंस की तो धार मम्मी जी काट लेती हैं, पर गाय परेशान करती है, इस वजह से गाय की धार पापा ही काटते हैं, क्योंकि ये मतलब दूध वगैरह भी कभी कभार फैला देती है, लात मार देती है, और साथ में इसके खड़ा भी होना पड़ता है। तो ये अक्सर ऐसे आगे पकड़ के खड़े होते हैं और इसकी सानी में आटा भी मिलाते रहते हैं ताकि ये मतलब भागे ना, नहीं तो बाई चांस ये फिर यहाँ वहाँ भी भागने लगती है। और इस वजह से एक लोग परमानेंट इसके आगे खड़ा हो तब जाके पापा जी धार काटते हैं। और पैर भी कभी कभार बांधने होते हैं, कभी कभार ना भी बांधो। और यहाँ पे मम्मी जी भगोने को डंडी से बजा रही थी, तो ये खुश हो रहा था कि और बजाओ। और शीतल सारी बॉटल वगैरह सब भर के पानी की रख रही है फ्रिज में, और बर्फ़ के लिए भी जमने को कटोरे में रख दिया है, क्योंकि मठा करने में बर्फ़ डालनी होती है तभी मक्खन निकलता है, गर्मियों में नहीं तो पिघल जाता है। और बस खाना पीना बन चुका है और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि पापा और ये बाहर खाना खा रहे हैं, तो यहाँ अंदर आ गए हैं मैं और शीतल। तो गर्मी का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, थोड़ा देर के लिए फ़ैन बंद कर दिया है, नहीं तो आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल भी। फ़ैन की ज़्यादा आती, हम लोग की कम आती है, इस वजह से तो ऐसा लग रहा है कि दम घुटा जा रहा है। और सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।